So today myself Apurva Gho, today I have to discuss on GATE CSIR net repeaters. There the first question is among the following the suitable reagent for the given transformation is क्या है? That is alpha beta unsaturated system, double bond and कार्बोनिल बोथ आर देयर। यहाँ से आपका ए प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पर डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड का कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ कार्बोनिल चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएजेंट प्रोवाइड किया है H2 पैलेडियम कार्बन NH2 के OH हीट और NaBH4 सोडियम Cl7H2 लिक्विड अमोनिया NH3। ओके, तो यहाँ पर जो है लिक्विड अमोनिया यहाँ पर क्या होता है, बर्च रिडक्शन वाला होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर वो रेडिकल हो जाता है। ठीक है, H2 पैलेडियम कार्बन में एक डबल बॉन्ड ही रिड्यूस होता है, कार्बोनिल जैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, NH2 के OH यहाँ पर दूसरा मैकेनिज्म हो जाता है, जहाँ पर भी ऐसा कन्वर्शन नहीं होता है। कन्वर्शन जो होता है वो आपका दिस सी NaBH4 सोडियम Cl7H2, इसको हम बोलते हैं लूचे रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लूचे रिएजेंट, जहाँ पर क्या होता है आपका, अगर कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम हो वहाँ पर डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, सिर्फ कार्बोनिल रिड्यूस होकर OH हो जाएगा, दैट इज NaBH4 सोडियम Cl7H2। ओके, अगर सिर्फ NaBH4 हो तो वहाँ पर चांस होता है डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है कार्बोनिल के साथ साथ। आप जानते हो जो रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है वहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, वो ज़्यादातर केस में ज़्यादा चीज़ कोई जो होता है ना, NO2 वाला, कार्बोनिल वाला, एस्टर वाला, सबको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, पर जो NaBH4 होता है वो ज़्यादातर केस में कीटोन और एल्डिहाइड के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, तो कीटोन और एल्डिहाइड के ऊपर काम करता है। सो डबल बॉन्ड अगर उसके साथ हो उसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का हम थोड़ा बहुत एक्टिवेटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है NaBH4 आपका ऐसा हो ही सकता है डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर प्रोवाइड किए, मतलब डबल कार्बोनिल के साथ साथ डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो सकता है NaBH4 अगर आप यूज़ करो। अगर ना भी हो तब भी आपका जो डबल बॉन्ड को लेकर डबल बॉन्ड को लेकर कार्बोनिल रिड्यूस हो गया है, जो प्रोडक्ट आप यहाँ पर देख रहे हो ये आपका मेजर नहीं होगा। ठीक है, आप अगर सिर्फ NaBH4 यूज़ करो तो तब क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड और कार्बोनिल दोनों ही रिड्यूस हो जाता है ज़्यादातर केस में। ठीक है, पर वहाँ पर आप सीरियम जब यूज़ करोगे तब थोड़ा जो क्या होता है ऑक्सीजन का लोन पेयर सीरियम के साथ कोऑर्डिनेट करता है, उसकी वजह से आपका क्या होता है, सिर्फ कार्बोनिल रिड्यूस होकर OH कन्वर्ट हो जाता है और डबल बॉन्ड जो होता है वो इंटेक्ट रहता है। ठीक है, NaBH4 अगर आप यूज़ करो तब अगर ऐसा प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस भी हो जाए वो माइनर होगा, उतना परसेंटेज का नहीं होगा। और जब आप NaBH4 सोडियम Cl7H2 दैट इज कॉल्ड लूची यूज़ करोगे तब आपका मेजर ही होगा। ठीक है, जहाँ पर डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा और डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर आपको RS नोमेनक्लेचर देखना पड़ेगा, क्या आर है क्या है इसे आप जानते हो। आपका एक होता है DL सिस्टम, दैट इज डी एलानिन, डी एल एलानिन, डी ग्लूकोज, ये जो होता है DL सिस्टम नेमिंग होता है। दूसरा होता है आपका CIP रूल, वहाँ पर आपका RS नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, तो DL से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत कम आता है, ज़्यादातर केस में क्वेश्चन आता है RS नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो आप यहाँ पर सॉरी आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपका 8A है, यहाँ पर आपका 4A है। आपको इस दो पोजीशन में आपको RS नोमेनक्लेचर देखना पड़ेगा। तो आप थोड़ा ऐसा देखो, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पर OH है। तो आप जब 4A देखोगे, यहाँ देखो OH एक नंबर में होगा। ठीक, यहाँ पर आपका यहाँ पर डायरेक्ट देखो C है, C के साथ बाकी सब C है, उसके साथ CO है, मतलब यहाँ पर देखो तो CH2 है, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर क्या है C बॉन्डेड विथ C बॉन्डेड विथ अनदर C, राइट, ऐसा कुछ इंटरफेस है। ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, राइट, तो ये आपका 2 होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप जाओगे तो ऑक्सीजन पाओगे, यहाँ पर जाओगे तो ऑक्सीजन नहीं पाओगे, तो ये आपका 3 होगा। 3 तक
अगर आप डिटरमाइन करो तो ही इनफ है। ये आपका 4 है, वो भी आप बोल सकते हो। तो 1 2 3 क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज, ठीक है। 4A R होना चाहिए। पर देखो ये जो चीज़ है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, ये एक्चुअली अबव द प्लेन है, क्योंकि OH बिलो द प्लेन है, तो ये रिंग अबव द प्लेन ही आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये आपका 4S एस होगा, ठीक है। सिमिलरली आप देखो यहाँ पर दिस 1 1 होगा, ये आपका 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, तो 1 2 3 क्या है 8A R होगा। सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक्स है, यहाँ पर COC है, अच्छा A 1 है, A 2 है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है COC है, राइट, तो ये 1 में जाएगा। यहाँ पर क्या है COH है, इसलिए ये 2 में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2OH है, तो 3 में जाएगा। 1 2 3 क्या है S है, 8AS। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है ये अबव द प्लेन है, इसलिए ये हो जाएगा 8AR हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ गिवन, आपको ये बोला गया है दैट इज दिस रिएक्शन में क्या होगा, पहले बोलो क्या होगा। दोनों दो क्वेश्चन तो मैं कर दिया, तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद कोशिश करो, आपका ऑप्शन है, देखो कितना सारा ऑप्शन है, क्या होगा, क्या हो सकता है, व्हाट इज द आंसर। एक मिनट रुको, आपका एक होता है क्या होगा, और ये आपका C होगा। तो मैं ऑप्शन बोल दे रही हूँ, ठीक है। आप अब मेकानिज़म करो, क्या आपका ऑप्शन होगा C। अब बोलो कैसे C होगा, हिंट मैंने दे दिया कि और आपका आंसर C होगा, कैसे होगा बोलो, कैसे होगा C। फैन ऑफ करके मैं गर्मी में बैठकर बोली हूँ, क्या होगा, कौन सा मेकानिज़म होगा बोलो। देखो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, ओके। आपका सबस्ट्रेट A है, आप NaOH दैट इज़ सोडियम इथॉक्साइड कैसे यूज़ करोगे, दैट इज़ एज ए बेस। बेस का काम क्या होगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना। आप जानते हो यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों एब्स्ट्रैक्ट होता है, बेंजाइल पोजीशन में जो बेंजीनिंग उसके बाद CH2, उसको हम क्या बोलते हैं बेंजाइल पोजीशन, बेंजीनिंग उसके बाद CH2, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल पोजीशन। बेंजाइल पोजीशन में कार्बोकैटायन बोलो कार्बोनाइन बोलो, वो मोर और लेस स्टेबल ही होता है, कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, कार्बोनाइन भी आप बोल ही सकते हो, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोनाइन एंड दैट कैन बी डीलोकलाइज। वो एक्चुअली आपका बेंजीन में डीलोकलाइज नहीं होता है, बट ठीक है, आपका CH में 1 डिग्री कार्बोनाइन है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखो कोई भी और एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, ये भी एक थिंकिंग का चीज़ है, क्योंकि आपका बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ये बहुत ही डिस्टेबल है, तो दैट्स वाई आप जानते हो बेंजीन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, उसके जगह में आप CH2 नेगेटिव यूज़ कर ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पर और कोई चारा नहीं है और कोई प्रोटॉन नहीं है। यहाँ पर एक होता है बेंजीन के पास प्रोटॉन है और दूसरा है मिथाइल के पास प्रोटॉन है। तो बेंजीन के पास अगर प्रोटॉन है तो वो प्रोटॉन होकर बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो डिस्टेबलाइज एक सिस्टम प्रोड्यूस होगा, ओके। उसके जगह में दिस मिथाइल कैन गिव द एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, यहाँ पर मिथाइल का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो ही सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा प्रोड्यूस हुआ, ये जो CH2 नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा, मोर पॉजिटिव कार्बोनिल में कौन पॉजिटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, ओके। तो यहाँ पर अटैक करेगा, OET से गुड लिविंग को OET बाहर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा प्रोड्यूस होगा, ठीक है।
अब देखो, अब दिस NH2 रिएक्ट ऑन दिस साइड, यहाँ पर ऐसे ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। याद रखना आपका OAT अच्छा ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, पर COOAT जो होता है वो ऐसे ही लीव नहीं करता है, ठीक है। आपका OAT जल्दी जल्दी लीव कर जाता है, पर COOAT उतना अच्छे से लीव नहीं करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर COOAT रहेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोटोनेटेड था, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर OH हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन एंड दिस OH दैट शुड बी लीव्ड एज व्हाट, H2 की तरह बिहेव करेगा। ये जो हाइड्रोजन है, ये जो OH है, एक्चुअली वाटर के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका A प्रोडक्ट होगा। अब एक प्रोडक्ट A था, दूसरा प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट B है, ठीक है। तो यही आप देखो ऑप्शन सी में, ये आपका A है, ये आपका B है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोडेड लिगेंड निकल CO होल 4 कोबाल्ट NO CO होल 3 इज। ओके, आपका निकल CO होल 4 प्रोवाइड किया है, कोबाल्ट NO CO होल 3 प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो गिवन कोबाल्ट NO बॉन्ड इज नियरली लीनियर। यहाँ पर देखो नाइट्रोसिल का दो टाइप का बॉन्डिंग होता है, एक होता है लीनियर फैशन, दूसरा होता है बेंड फैशन। लीनियर में वो न्यूट्रल मेथड में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और आपका बेंट जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन मेथड में दोनों ही 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है। तो हम जब 80 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो ऑन दैट पर्पस, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हर वक्त न्यूट्रल मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। बट सिर्फ आपका नाइट्रोसिन वाला जो कॉम्प्लेक्सेस होता है, जहाँ पर नाइट्रोसिल है और नाइट्रोजन का संख्या भी ज़्यादा है, वहाँ पर हम लोग नॉर्मली आयनिक मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि लोगों का ना जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर लीनियर फैशन इन नाइट्रो ग्रुप और 1 इलेक्ट्रॉन डोनर आपका बेंड फैशन नाइट्रो ग्रुप कभी कभी याद नहीं रहता है, ठीक है। तो दैट्स वाई फॉर द केस ऑफ नाइट्रोसिल ओनली, जब नाइट्रोसिल सिर्फ नाइट्रोसिल का मतलब नाइट्रोसिल जब कोई भी कॉम्प्लेक्स में रहेगा तो कोशिश करना ऑक्सीडेशन मेथड में 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करना, ठीक है, तब आपका एग्जैक्ट आएगा। अदरवाइज जितना भी लिगेंड है सबके लिए आप न्यूट्रल मेथड यूज़ करो तो अच्छा है, ओके। क्योंकि देखो किसी किसी इंसान को न्यूट्रल मेथड और जो आयनिक मेथड होता है 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करने का फेवरिटिज्म होता है, ठीक है। कोई न्यूट्रल मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस मानता है, कोई आयनिक मेथड में। तो मेरा मानना है न्यूट्रल मेथड इज़ मच मोर सिंपलर देन आयनिक मेथड, ओके, फॉर द केस ऑफ अदर लिगेंड्स। बट जब नाइट्रोसिल आप यूज़ करोगे तो आप ऑक्सीडेशन मेथड यूज़ करो, तो दैट शुड बी बेनिफिशियल टू यू। एक्चुअली द बोथ ऑफ द मेथड आर करेक्ट, बोथ ऑफ द मेथड आर इम्पॉर्टेंट, बट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू द नेगेटिव मार्किंग यू हैव टू फॉलो द ईजीएस्ट अप्रोच, ओके। नेक्स्ट वन देखो, निकल CO होल 4 ये आपका टेट्राहेड्रल शेप है, मैंने बोल ही दिया। कोबाल्ट NO CO होल 3 दैट इज यहाँ पर एसोसिएटिव डिसोसिएटिव बात बोला है। एसोसिएटिव मतलब क्या होता है, पहले एसोसिएट होता है, कोई लिगेंड आकर जुड़ जाता है, उसके बाद कोई लिगेंड जाता है। ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन पार्ट है। सब्स्टिट्यूशन बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक एसोसिएटिव, दूसरा डिसोसिएटिव। एसोसिएटिव होता है जहाँ पर आपका कोई लिगेंड जुड़कर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा देता है, ठीक है। और आपका डिसोसिएटिव होता है जब एक लिगेंड पहले चला जाता है, चला कर आपका लो कोऑर्डिनेशन नंबर का कुछ प्रोड्यूस करता है, उसके बाद इनका लिगेंड अटैक करता है, उसको हम बोलते हैं डिसोसिएटिव, ओके। तो एसोसिएटिव देयर शुड बी एसोसिएशन ऑफ लिगेंड दैट शुड बी फर्स्ट, एंड डिसोसिएटिव देयर मस्ट डिसोसिएशन कैन बी टेक प्लेस फर्स्ट, ओके। यहाँ पर फर्स्ट मतलब पहला, ठीक है। तो बोला गया निकल CO होल 4 एंड कोबाल्ट NO CO होल 3 फॉलो रेस्पेक्टिवली बोला गया। निकल CO होल 4 होगा आपका एसोसिएटिव बोला गया है, और कोबाल्ट NO CO होल 3 आपका यहाँ पर डिसोसिएटिव बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, निकल CO होल 4 यहाँ पर आपका डिसोसिएटिव बोला गया है, और कोबाल्ट CO होल 3 आपका एसोसिएटिव बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर बोथ आपको बोला गया है एसोसिएटिव, यहाँ पर बोला बोथ आपको बोला है डिसोसिएटिव। क्या होगा देखो ये मैं बोल ही दे रही हूँ, यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएगा, आप पॉज करके कर सकते हो। ये आपका टेट्राहेड्रल है,
कॉम्प्लीटली सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल है। सिमेट्रिकल मतलब क्या क्या है, ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। यहाँ पर कोई और लिगेंड नहीं है, कोई और डेविएशन नहीं है, ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। पर जब भी कोई लिगेंड अलग होता है तब ना थोड़ा बहुत डेविएशन आता है, परफेक्ट जियोमेट्री से थोड़ा बहुत डेविएशन आता है। तो एनो होता है लीनियर, ठीक है। एनो जो होता है वो पार्शियली वो कभी कभी बेंड भी हो जाता है, हेप्टिसिटी चेंज कर देता है। जब भी हेप्टिसिटी चेंज कर देता है, जब लीनियर था वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर था, जब बेंड हो गया 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन काउंट घटा देता है। तो आप बोल सकते हो रिएक्टिव इंटरमीडिएट के थ्रू बिहेव भी करता है जब वो इलेक्ट्रॉन काउंट घटा देता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन काउंट तो जो होना चाहिए वही होना है ना। अगर सोचो आपका लीनियर वाला एनो लेकर 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब अचानक ड्यूरिंग रिएक्शन वो एनो क्या हो गया, बेंट हो गया, तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। पर कोबाल्ट तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 18 इलेक्ट्रॉन को ही ज़्यादा प्रेफर करता है। तब एक दूसरा लिगेंड आकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन काउंट को बैलेंस करेगा। तो ए टाइप का चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्यूडो टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इसमें क्या होने का चांस होता है, यहाँ पर एसोसिएशन होने का चांस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काउंट चेंज करता है नाइट्रोजन। कभी कभार क्या होता है, नाइट्रोजन लीनियर से बेंड हो जाता है, तब क्या होता है इलेक्ट्रॉन काउंट घट जाता है। तब इलेक्ट्रॉन काउंट को बैलेंस करने के लिए आपका एसोसिएटिव पाथवे होता है। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकल CO, हर CO है, ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, इजीली तो परफेक्ट जियोमेट्री ब्रेक नहीं होगा। और दूसरा बात है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, जो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोला जाता है, कार्बोनिल। तो कार्बन अच्छा पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होता है, ठीक है। जिसके लिए क्या होता है, जो चारों CO है वो न्यूट्रली बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक CO छोड़कर जाने वाला नहीं है, तो यहाँ पर आपका छोड़कर जाने वाला नहीं है, पर किसी को आने भी नहीं देगा, ठीक है। तो जब जाने वाला और आने वाला दोनों में कंपटीशन होगा तो देखा जाएगा वो निकल CO होल पर क्या डिसोशिएटिव में फिर भी भाग देगा, पर एसोसिएटिव में भाग नहीं देगा। मतलब CO को रिप्लेस कर देगा, जाने देगा, पर एसोसिएशन पहले नहीं कर देगा, ठीक है। क्योंकि उसका जियोमेट्री परफेक्ट जियोमेट्री है और सब सिमेट्रिकल है, तो वो क्या करेगा, अपना कोई एसोसिएशन के थ्रू उसका परफेक्ट जियोमेट्री पास नहीं करेगा, वो पहले डिसोसिएशन में जाएगा, उसके बाद एसोसिएशन ऑफ इनकमिंग लिगेंड होगा, ठीक है। दिस इज ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, ओके। तो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ एक्सपेरिमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आपका थ्योरेटिकल एक बोला है, एक्सपेरिमेंटल दूसरा हुआ है, तो आपका एक्सपेरिमेंट में जो होगा वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हेक्सागोनल बोरोन नाइट्राइड। जो हेक्सागोनल बोरोन नाइट्राइड है उसके लिए कौन सा करेक्ट है, इट इज़ अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इट हैज़ सेम लेयर स्टैकिंग एज दैट ऑफ ग्रेफाइट, इट इज़ a reactive towards fluoride, and it has lower thermal stability in air to that of graphite। ये आपका अनकॉमन क्वेश्चन है, यहाँ पर आप नहीं भी कर सकते हो अगर नेगेटिव मार्किंग हो। अगर आपको पता नहीं है तो दैट्स ओके, यू कैन स्किप। जो हेक्सागोनल बोरोन नाइट्राइड होता है वो रिएक्टिव टुवर्ड्स फ्लोराइड होता है, ठीक है। फ्लोरीन के साथ वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो वो ऑप्शन सी होगा, ओके। नेक्स्ट वन, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांस होता है, ठीक है। तानाबे सुगानो डायग्राम, ठीक है। तो ये मेरा BSc में था, तो BSc में मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मुझे बहुत टफ लगता था। ये जो चैप्टर है तानाबे सुगानो जो ग्राफ है जो भी बोला जाता है, वो चीज़ मैंने अच्छे से नहीं समझा, ठीक है। MSc में मैंने पढ़ा, वहाँ पर भी नहीं समझा, तो ये मेरा गैप ही था। तो मैं जो भी जाना, जो भी समझा, वो ये जो आप लोग को जो यूट्यूब पढ़ा रही हो उसके थ्रू मैंने जाना, ठीक है। तो दैट इज इन इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ एन aqueous solution of nickel NaC(2+) a very weak band is observed. The band is due to transition 3A2G to 3T2G, 3A2G to 3,1G. If the transition responsive to the very weak band, यहाँ पर